4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 2 महीने रहेगी नौकरी। झगड़ा हो गया, वो जवान क्यों LMG चलाओगा, क्यों राइफल चलाओगा, उन्होंने कहेगा पकड़ो अपनी राइफल तुम दे लो, मैं अपने घरों चलिया। क्यों मरेगा कोई, क्यों मरेगा? ये देश के साथ खिलवाड़ है। ये मारवाड़ी नॉर्थ ईस्ट में सारे गुजराती राजस्थानी, और हम सीमा संभालेंगे, हम इनके राष्ट्रपति भवन की रक्षा करेंगे, हम इनका कमांडो दस्ता बनेंगे, गोली हम खाएंगे, पैसा गुजरात वाला कमा के ले जाएगा। क्यों भाई? इस भाजपा सरकार का दुश्मन है जाट और मुसलमान, इन्हें चाह रहे कैसे भी खत्म करना, इन्हें खत्म कर लो। इजराइल देश 9 देशों से घिरा हुआ है, छोटी सी कंट्री है इजराइल। हम गए हैं शांति सेना की तरफ से, 9 मुस्लिम कंट्रियां उसके चारों तरफ। वहाँ का तो राजकुमार भी ट्रेनिंग लेता है, वहाँ के प्रधानमंत्री का बच्चा भी ट्रेनिंग लेता है। ये बैठे, इनका ना तो कोई बच्चा ना इन्हें ट्रेनिंग लेनी, ये सारा का सारा हमारे किसानों के बच्चों पे ही थोपना चाह रहे हैं ये सब कुछ। 6 महीने में हमारी 1 साल की ट्रेनिंग हो गई, सिपाही बने थे। उसके बाद 6 महीने कमांडो कोर्स, 6 महीने पैरामिलिट्री कोर्स, 6 महीने NSG कोर्स, 6 महीने रैपिड एक्शन फोर्स कोर्स। 4 साल में तो हम सिपाही बने थे, और 9 वर्ष में हमें कन्फर्म सिपाही माना गया था। पैरामिलिट्री फोर्स में 10 साल 40 महीने का कन्फर्म सिपाही होता है। ये 4 साल में कौन सी नौकरी दे देंगे, कौन सा सिपाही दे देंगे? मुझे एक बात बता दे। सैनिक है? हाँ, मेरे पूछे बता, परसेंट पूछे, बिना परसेंट बता के पूछे। नहीं, ये क्या लगता है, ये अग्निपथ जो स्कीम है, हाँ। ये कितनी सही है? आज आपने सेना में नौकरी की है? मैं 23 वर्ष नौकरी करेगा, सन 86 में भर्ती हुआ था। अच्छा। और 2010 में मैं आया अप्रैल में। ये बना रहे RSS की 2nd टीम। अच्छा। जो RSS ने कर पैर का चलती थी ना, उसकी 2nd टीम बना रही। ये नू कह रहे 25% देंगे। मेरी चीज में तुम प्रेस वाले एक बात बता दो, तुम ही थारे पूछूं, इन्होंने जो कहा वो करे आगे। आज लो 25% में मारा मारी रहेगी, वहाँ रुपये दिए जाएंगे। जो 10 लाख 11 लाख कह रहे ना, आपको शायद है मालूम नहीं, नए सिपाही की 37,000 तनख्वाह, ये देंगे 28,000। 9,000 कट के उसे फंड के रूप में कटेंगे, उन्हें इकट्ठा करेंगे। फिर जो 4 पर वो है ना 25%, जो इनकी चमचागिरी करेगा, जो इनके जूते पॉलिश करेगा, जो इनके कपड़े धोएगा, और फिर जो इन्हें 5 लाख रुपए देगा, उसका तो आ जाएगा 25% में नाम। बाकी को कह दिया जाएगा घर जाओ। ठीक। 6 महीने में हमारी 1 साल की ट्रेनिंग हो गई, सिपाही बने थे। उसके बाद 6 महीने कमांडो कोर्स, 6 महीने पैरामिलिट्री कोर्स, 6 महीने NSG कोर्स, 6 महीने रैपिड एक्शन फोर्स कोर्स। 4 साल में तो हम सिपाही बने थे, और 9 वर्ष में हमें कन्फर्म सिपाही माना गया था। पैरामिलिट्री फोर्स में 10 साल 40 महीने का कन्फर्म सिपाही होता है। ये 4 साल में कौन सी नौकरी दे देंगे, कौन सा सिपाही दे देंगे? मुझे एक बात बता दे, पाकिस्तान से झगड़ा हो गया हमारा, पक्का दुश्मन, चाइना पक्का दुश्मन, झगड़ा हो गया। 4 वर्ष में वो रहेगी 2 महीने, 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 2 महीने रहेगी नौकरी। झगड़ा हो गया, वो जवान क्यों LMG चलाओगा, क्यों राइफल चलाओगा, उन्होंने कहेगा पकड़ो अपनी राइफल तुम दे लो, मैं अपने घरों चलिया। क्यों मरेगा कोई, क्यों मरेगा? ये देश के साथ खिलवाड़ है। उधर हिमाचल, उधर समंदर, नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्यों की सीमा लगी हुई है, भूटान की और नेपाल की। 4 वर्ष में 3 साल की एक पोस्टिंग हो, उसे तो 4 वर्ष में भारत का नो भी नहीं पता लगे थारी सीमा किस किस से लगती है। गुजरात का कच्छ कहाँ है, भुज कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, मणिपुर में बर्मा का कौन सा बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बॉर्डर लग रहा, कौन सा बॉर्डर हमारा पाकिस्तान में, कितनी सीमा गुजरात की लग रही, कितनी पंजाब की, कितनी श्रीलंका की, पता चल जाएगा क्या? 4 वर्ष में बच्चा बोलना नहीं सीखता, ये सैनिक बना देंगे। इससे ज़्यादा खिलवाड़ देश के साथ कोई नहीं हो सकता। ये फिर क्या करेंगे? अडानी का बैच लगेगा उन सिपाहियों पे, अडवाणी का बैच लगेगा उस सिपाहियों पे, टाटा का बैच लगेगा। सन 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था
कि सेना टाटा का बैच लगा लो, टाटा तनख्वाह देगा। उस समय टीवी नहीं होते थे, ऐड नहीं आता था टाटा का, तो फिर इनके बैच लगेंगे, इन कंपनियों के तनख्वाह कंपनियां देंगी, इन कंपनियों का चौकीदारा करेंगे हमारे बच्चे। इनको डूब कर मर जाना चाहिए। इजराइल देश 9 देशों से घिरा हुआ है, छोटी सी कंट्री है इजराइल। हम गए हैं शांति सेना की तरफ से, 9 मुस्लिम कंट्रियां उसके चारों तरफ। वहाँ का तो राजकुमार भी ट्रेनिंग लेता है, वहाँ के प्रधानमंत्री का बच्चा भी ट्रेनिंग लेता है। अब ये बैठे, इनका ना तो कोई बच्चा ना इन्हें ट्रेनिंग लेनी, ये सारा का सारा हमारे किसानों के बच्चों पे ही थोपना चाह रहे हैं ये सब कुछ। गुजरात का भारतीय सेना में 0.30% व्यक्ति है गुजरात का। सबसे ज्यादा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथे हरियाणा। ये क्यों नहीं कराते अपने बच्चों को सेना में भर्ती? ये तो नोट घुमाओगे, ये मारवाड़ी नॉर्थ ईस्ट में सारे गुजराती राजस्थानी, और हम सीमा संभालेंगे, हम इनके राष्ट्रपति भवन की रक्षा करेंगे, हम इनका कमांडो दस्ता बनेंगे, गोली हम खाओगे, पैसा गुजरात वाला कमा के ले जाएगा। क्यों भाई? ये हम बिल्कुल हमारे साथ में खिलवाड़ है। इन्हें तो ये दिख रही जमीन किसान की, ट्यूबवेल किसान की, एक लड़का वो मिलिट्री में वो तनख्वाह ले रहा, एक लड़का टीचर वो तनख्वाह ले रहा। इनका तो सारा का सारा बेईमानों का जो है ना फोकस इस किसान बिरादरी पर, खासकर जाट बिरादरी पर। मैं जाट जिला जाट महासभा का प्रधान संरक्षक भी हूँ जनपद का। इन्हें तो ये जाट दिख रहे, इन जाटों को मुसलमानों को दो को मार के रो, और नहीं ना दुश्मन दिख रहा, ना इन्हें चाइना दुश्मन ना पाकिस्तान। इस भाजपा सरकार का दुश्मन है जाट और मुसलमान। इन्हें चाह रहे कैसे भी खत्म करना, इन्हें खत्म कर लो। और जितने ये हमें छेड़ेंगे, अंग्रेजों का इतिहास देख लो, कोई सा इतिहास देख लो, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम देख लो, मेरठ छावनी से ही चला था। जितना ये हमें छेड़ेंगे उतना ही हम इनका तेल गिरेंगे। हम इनसे झुकने वाले नहीं है बिल्कुल भी नहीं। फौजी साहब क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम विनोद खेड़ा, विनोद जी, जिला जाट महासभा बागपत का प्रधान संरक्षक हूँ। सरकार कहीं भी लग नहीं रही है पीछे हटने को, किसी भी कंडीशन में ये चीजें नहीं दिख रही कि अग्निपथ पर सरकार एक कदम भी पीछे लेना चाहती है। एक बात बताओ भैया, ये तो किसान आंदोलन पे भी पीछे नहीं हट रहे थे, ये अग्निपथ पे भी पीछे नहीं हट रहे, ये और कुछ करेंगे उस पर भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इनका थोड़ी बहुत इज्जत आबरू होती, कहीं इनका दिल होता, तो ये काम वो करना चाहिए जो जनता चाहती हो, जो जनता। निकम्मा व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता। गांव में निकम्मे कहे हो 2-4, सारा गांव अच्छा देवताओं का, वे 2-4 ही कहूँ जहाँ पीछे नहीं हटेंगे। जिसके दिमाग में आ गई कि क्या कर लेगा कोई, इनके दिमाग में क्या कर लेगा कोई, पीछे वो हटेगा। जिसको ये है क्या कहेगा कोई, गलत काम करने से क्या कहेगा कोई, वो पीछे हटेगा। फलदार वृक्ष झुकता है, सूखे वृक्ष नहीं झुकते। सूखा वृक्ष तो कटता है, ये हटेंगे नहीं, न तो काटना पड़ेगा, काट के बगाना पड़ेगा जब हटेंगे। ये इतने ये हटने वाले ही नहीं। ये तो बहुत भाई, आपकी कितनी फीस जा, बेटे की शादी करनी, बिटिया की शादी करनी, इन्हें किसी को चिंता ही नहीं। चाहे तोगड़िया हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी। अच्छा नो बताओ, आपने इतिहास पढ़ा, कभी महाराज राजा बनते देखे? राजा तो महाराज बने, राजा महाराज बने, कई एग्जाम्पल है, महाराज राजा नहीं बने। और एक तपस्वी को, योगी को क्या लेना संसार के ऐश आराम से, क्या लेना राजयोग से? अपना गुफाओं में जाओ, तपस्या करो, राजयोग तो वही भोगेगा ना जो जानता हो। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।